नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रोक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने चित्र तो देख ही लिया होगा तेजा जी महाराज का, तो मैं आप सबको तेजा दशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। और तेजा दशमी की इस उपलक्ष्य पर अपना आज तेजा जी के बारे में, रामदेव जी के बारे में और अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों की एक तिथि हमेशा कॉमन रहती है, वो है भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो इस तिथि की इंपोर्टेंस देखते हुए अपन तीनों का एक साथ वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में, फिर पढ़ेंगे अपन रामदेव जी के बारे में। ठीक है, शुरू करते तेजा जी के बारे में। तो तेजा जी का जन्म नागवंशीय धोले जाट परिवार में हुआ। तो इनका गोत्र कौन सा था? गोत्र था धोड़ा गोत्र, है ना। इनके पिता थे ताहाड़जी जाट, माता थी राम कुंवरी। इनकी बहनें थी राजल और बूंगरी माता। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। कहाँ की रहने वाली थी? पनेर अजमेर की रहने वाली थी। तो आज अपन देखते हैं इनको। तेजा जी महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ? तेजा जी महाराज का जन्म हुआ खरनाल नागौर में। खरनाल कहाँ पे पड़ता है? खरनाल नागौर में पड़ता है। कहाँ पे? नागौर में। तो तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में हुआ। कब हुआ? माघ शुक्ल चतुर्दशी। लेकिन आज तो भाद्रपद शुक्ल दशमी है, तो उस दिन क्या हुई थी? तेजा जी का देहावसान हुआ था, यानी स्वर्ग लोक को गमन किया था उन्होंने इस दिन, है ना। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजा जी का जन्म हुआ था। कौन से सन में हुआ था? तो 1074 ईस्वी। कुछ किताबों में 1073 ईस्वी आती है, लेकिन जो प्रमाणिक ग्रंथ है उनमें 1074 ईस्वी में तेजा जी का जन्म हुआ था। वो नागवंशी जाट परिवार में। कौन से परिवार में? नागवंशी जाट परिवार में। और गोत्र था इनका धोड़ा गोत्र। पिताजी थे इनके ताहड़जी जाट। पिताजी का नाम क्या था? ताहड़जी जाट। और माता का नाम था राम कुंवरी। माता का क्या नाम था? राम कुंवरी। इनकी बहन थी राजल और एक बहन थी बूंगरी माता। क्या नाम है? एक तो राजल और एक बहन थी बूंगरी माता। बूंगरी माता का भी मंदिर बना हुआ है खरदान नागौर में, है ना। पत्नी का नाम है पेमल दे। कहाँ की रहने वाली? पनेर अजमेर में। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तेजा जी की शादी कहाँ पे हुई? यानी तेजा जी की जो लगन मंडपा बनी थी शादी की, वो कहाँ बनी थी? पुष्कर अजमेर में। तो तेजा जी की शादी कहाँ पे हुई थी? पुष्कर में हुई थी। पनेर की रहने वाली थी पेमल दे। ठीक, तो देखो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? देखो, राजस्थान में जितने भी लोक देवता है सबकी घोड़ी लीले कलर की थी। कौन सा कलर? लीला। यानी जो नीला कलर होता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? लीला। लीला या नीला कलर। इसलिए किसी लोक देवता का लीलागर घोड़ा होता है, किसी का लीला बोलता है, किसी की लीलड़ बोलते हैं, है ना। तो तेजा जी की घोड़ी को क्या बोलते हैं? लीली घोड़ी थी, इसलिए क्या बोलते हैं? लीलण बोलते हैं। जबकि घोड़ी का वास्तविक नाम क्या था? सिंगारी। क्या था? सिंगारी था। मंदिर, तेजा जी के मंदिर को बोलते हैं थान। और तेजा जी के थान पर जो भोपा होता है, जो घोड़ला होता है, उसको क्या बोलते हैं? जो भोपा या पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। देखो, तेजा जी को किसान बहुत ज्यादा मानते हैं, और किसान हल जोतते समय जो गीत गाते हैं उसे बोलते हैं तेजा गीत। तेजा जी के गीत गाते हैं उसे तेजा गीत। कुछ किताबों में उसका नाम तेजा टेर भी लिखा हुआ है। तो किसान जो गीत गाते हैं कौन से? तेजा गीत या तेजा टेर। ठीक, तेजा जी के उपनाम। देखो, तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी या उनका जो स्वर्गलोक गमन हुआ था, वो किसकी वजह से हुआ था? सर्प दंश की वजह से हुआ था। इसलिए इनको बोलते हैं सर्प रक्षक देवता। इन्होंने कहा था कि आज मेरी मृत्यु सर्प के दंश से हो रही है, लेकिन जो भी मेरी चौखट पे आएगा उसकी मृत्यु कभी भी सर्प दंश से नहीं होगी। इसलिए इनको बोलते हैं सर्प रक्षक देवता या काला बाला का देवता। देखो, तेजा जी को गोरक्षक देवता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेजा जी ने गायें बचाई थी। किसकी गायें बचाई थी? तेजा जी ने गायें बचाई थी लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी पनेर की रहने वाली थी लाछा गुजरी। लाछा गुजरी ने तेजा जी को धर्म का भाई बनाया था और अपनी गायें बचाने के लिए कहा था। तो तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायें बचाई थी, तो इसलिए इनको बोलते हैं गोरक्षक देवता।
और एक जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि सहरिया जाति जनजाति के आराध्य देवता कौन से? कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के आराध्य देवता कौन से? तो वह तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज को सहरिया जनजाति के भी आराध्य देवता कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो तेजाजी की मृत्यु कहाँ पे हुई? तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा अजमेर में। तेजाजी को सांप ने जो दंश किया था वो किया था सेंदरिया गांव। कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में। सर्प ने दंश किया और तेजाजी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी सुरसुरा अजमेर में। इसलिए आज भी सबसे बड़ा मेला जो तेजाजी का लगता है वो कहाँ लगता है? सुरसुरा में लगता है ना। जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो परबतसर नागौर में लगता है ना। तो तेजाजी की मृत्यु सुरसुरा अजमेर में हुई थी। किसके डसने से हुई थी? सांप के डसने से हुई थी। सांप कहाँ डसा था तेजाजी को? तो सेंदरिया अजमेर में। सेंदरिया कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में, है ना। तो सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। लाशा गुजरी गए किससे बचाई थी? मेर के मीणाओं से छुड़ाई थी। मेर की मीणाओं से लाशा गुजरी की गाय छुड़ाते समय तेजाजी को मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। और वो जो डेट थी जब इनकी मृत्यु हुई वो थी भाद्रपद शुक्ल दशमी। जो आज की तिथि है वही तिथि थी भाद्रपद शुक्ल दशमी, है ना। तो इस दिन मनाई जाती है तेजा दशमी। क्या मनाई जाती है? तेजा दशमी, है ना। जबकि अपन गलतफहमी में क्या पढ़ लेते हैं? तेजा जयंती। क्या पढ़ लेते हैं? तेजा जयंती। जबकि तेजा जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी। क्योंकि जयंती किसी महापुरुष के जन्म दिवस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जन्म दिवस को। लेकिन ये तो इस दिन इनका मरण दिवस है, इसलिए इसको नहीं। तेजा जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है माघ शुक्ल चतुर्दशी को। तो राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला कौन सा है? तो वह है वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ पे पड़ता है? परबतसर नागौर में। कहाँ पड़ता है? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो तेजाजी के प्रमुख स्थल जहाँ पे तेजाजी की सबसे ज्यादा पूजा होती है वो एक है परबतसर में। कहाँ पे? परबतसर नागौर में। एक ही परबतसर नागौर में, है ना। यहाँ पे मारवाड़ का राजा था अभय सिंह। उसके शासन काल में तेजाजी का मंदिर बना था। परबतसर में तेजाजी का मंदिर कब बना? मारवाड़ राजा अभय सिंह के शासन काल में बना। दूसरा जो प्रसिद्ध स्थल है वो सेंदरिया। कहाँ पे पड़ता है? बैवर अजमेर में। यहाँ पर तेजाजी को सर्प ने दंश किया था। कहाँ पे? सेंदरिया अजमेर में। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं सुरसुरा। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। सुरसुरा कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर में। ठीक, यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पे तेजाजी को सर्प ने दंश किया था, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। और एक जो प्रसिद्ध स्थल है जो तेजाजी की कर्म भूमि भी कही जाती है, तेजाजी की कर्म भूमि भी कही जाती है, वो कौन सी है? बासी दुगारी बूंदी। कौन सी? बासी दुगारी बूंदी। ठीक, एक है बासी, एक भावता। भावता भी कहाँ पड़ता है? अजमेर में। यहाँ पर भी तेजाजी की बहुत पूजा होती है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। और एक है सुरेली टोंक। कहाँ पे? सुरेली टोंक। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, क्योंकि सुरेली टोंक में भी तेजाजी का बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक, एक क्वेश्चन भूंगरी माता का। अभी मैंने आपको बताया था कि तेजाजी की बहन थी एक राजन, एक भूंगरी माता, है ना। भूंगरी माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? खरनाल में। इनका जन्म स्थान खरनाल में भूंगरी माता का मंदिर बना हुआ है, तो इसको भी याद रख लेना। देखो तेजाजी के ऊपर एक दो बुक्स लिखी हुई है। वो दो बुक्स कौन सी है? एक है झुंझार तेजा। कौन सी? झुंझार तेजा। झुंझार तेजा लिखी थी लज्जाराम मेहता ने। झुंझार तेजा, झुंझार उसको बोलते हैं जो युद्ध में लोहा लेता है, यानी झूझता है, उसको झुंझार बोलते हैं। तो झुंझार तेजा लिखी थी लज्जाराम मेहता ने। और एक तेजाजीरा ब्यावड़ा, एक थी तेजाजीरा ब्यावड़ा, ये लिखी थी बंशीधर शर्मा ने। किसने लिखी थी? बंशीधर शर्मा ने। और ये बुक एग्जाम में
पूछ ली गई है पहले भी, है ना। तेजाजीराव ब्यावड़ा, बंशीधर शर्मा। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि लीलन एक्सप्रेस, तेजाजी की घोड़ी कौन सी है, लीलन। और इसके ऊपर राजस्थान में कोरोना के टाइम में 2020-21 के समय एक रेल चलाई गई थी, वो रेल थी लीलन एक्सप्रेस। कौन सी, लीलन एक्सप्रेस। तो इसको भी ध्यान में रखना, ठीक। ये तेजाजी से रिलेटेड अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अब जो आप ये फोटो देख रहे हो, ये बचपन से अपन किताबों में देखते आ रहे हैं कि एक महिला एक पेड़ से लिपटी हुई है और एक जो कोई सैनिक है उस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा है। ये पेड़ ये अपन ने बचपन से देखते आ रहे हैं। और उसके ऊपर से भी ये देखा था हमने, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ है यानी सिर कट जाए फिर भी पेड़ बच जाए तो ये भी सस्ता सौदा है। तो ये तस्वीर अपन बचपन से देखते आ रहे हैं। तो कौन है ये महिला, आज इनके बारे में अपन जानेंगे। तो ये है जोधपुर की खेजड़ली गांव की अमृता देवी बिश्नोई। खेजड़ली आंदोलन अपन पढ़ेंगे जोधपुर की अमृता देवी बिश्नोई के बारे में। खेजड़ली आंदोलन हुआ था 12 सितंबर 1730। कब हुआ, 12 सितंबर 1730। कहां पर, जोधपुर में। कहां पे, जोधपुर में। 12 सितंबर 1730 जोधपुर में हुई। और उस समय तिथि कौन सी थी, जो अपने जो कैलेंडर है उसके अनुसार तिथि कौन सी थी, उस थी भाद्रपद शुक्ल दसवीं, यानी जो आज की तिथि है वो तिथि थी उस दिन, है ना। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर और ये अपना हिंदू कैलेंडर, इन दोनों में डिफरेंस कभी कभी 1-2 दिन का आ जाता है। तो जैसे आज 13 सितंबर है, आज क्या है 13 सितंबर, और वो कब हुआ था 12 सितंबर को। तो ये टाइम का डिफरेंस है कि 12 सितंबर 1723 को भाद्रपद शुक्ल दशमी थी, आज 13 सितंबर 2024 को भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली दिवस मनाएंगे अपन, ठीक। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये घटना हुई थी, कहां पे हुई थी, खेजड़ली गांव में। किसके कारण, जो मारवाड़ का राजा था अभय सिंह, उसने अपने महल के जीर्णोद्धार के लिए लकड़ियां चाहता था, वो किसकी, खेजड़ी की। तो उसने जो अपने सैनिक थे उनको लकड़ी काटने के लिए भेजा, है ना। तो उन लकड़ी को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना जीवन अपने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, ठीक। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी आंदोलन हुआ था। ये जो पेड़ है ये कौन सा पेड़ है, खेजड़ी का पेड़ है। तो ये बिश्नोई जाति, बिश्नोई जाति खेजड़ी और हिरण, बिश्नोई जाति खेजड़ी और हिरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध। राजा कौन था जिसने आदेश दिया था, मारवाड़ का राजा था अभय सिंह, है ना। तो सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई आई पेड़ को बचाने के लिए। जब इनकी मृत्यु हो गई तब लोग आते गए, तो ऐसे कितने लोग मर गए उसमें, 363 लोग शहीद हो गए। कितने, 363 लोग, टोटल 363 लोग शहीद हो गए। तो कभी संख्या भी पूछ ले, क्योंकि आजकल पेपर बनाने वाले का दिमाग खराब रहता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो इस संख्या भी पूछी जा सकती है कि 363 व्यक्ति ने अपना जीवन त्याग दिया पेड़ बचाने के लिए। 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। कब, 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पे, खेजड़ली गांव में, है ना। और ये याद रखना, जाम्बोजी ने, जो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जाम्बोजी, उन्होंने ये वाक्य कहा था कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ठीक। देखो लास्ट स्लाइड है अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, वो दिया गया था गंगाराम जी बिश्नोई जी को। कौन से सत्र में दिया जाता है, सबसे पहले किसको दिया, गंगाराम बिश्नोई जी को। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। आज अपने पहले तेजाजी के बारे में पढ़ लिया, फिर अमृता देवी बिश्नोई जी के बारे में पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। एग्जाम में रामदेव जी से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। उन क्वेश्चन को डील करने के लिए आज अपन जो पढ़ेंगे उससे अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो रामदेव जी, रामदेव जी का जन्म कश्मीर में हुआ नहीं हुआ था। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे
नरेंद्र मोदी ने रामदेव जी का संबंध कश्मीर से बता दिया, तो अपने को वो गलती नहीं करनी है। इनका जन्म हुआ था उड़ू कश्मीर गांव में। कहाँ पे? उड़ू कश्मीर गांव। कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। अजमाल जी तंवर और मैणा दे के पुत्र थे ये। पिता का नाम क्या था? अजमाल जी तंवर और माता का नाम मैणा दे, है ना। तो अजमाल जी तंवर और माता का नाम था मैणा दे। ये राजपूत जाति से थे। कौन सी जाति से? राजपूत जाति से थे। एक बार अखबार में इंफॉर्मेशन थी कि कुछ मेघवाल जाति के और राजपूतों के बीच में इस बात को लेकर विवाद था कि रामदेव जी का संबंध कौन से थे। तो अपन में जो बुक्स में है, प्रमाणिक बुक्स में, उनको राजपूत जाति से बताया गया है। तो अजमाल जी तंवर इनके पिता थे, माता थी मैणा दे, इनकी पत्नी थी नेतल दे। अमरकोट के जो दलेल सिंह सोढ़ा थे उनकी पुत्री थी। अमरकोट के दलेल सिंह सोढ़ा की पुत्री थी कौन? नेतल दे। इसलिए इनको बोलते हैं नेतल देरा भरतार। क्या बोलते हैं? नेतल रा भरतार। एग्जाम में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, नेतल रा भरतार। नेतल रा भरतार किसे बोलते हैं? रामदेव जी को बोलते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना कि पति को क्या बोलते हैं? भरतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भरतार। इसलिए नेतल रा भरतार कौन? रामदेव जी। अब रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे भैया बालीनाथ जी, है ना। और इनका मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है ना। और बालीनाथ जी ने इनको दीक्षा दी थी। इसकी वजह से इन्होंने, रामदेव जी ने, एक सेठ था भैरव सेठ। क्या था? भैरव नाम का सेठ था, उसको मारा था। और वो मतलब लोगों को बहुत प्रताड़ित करता था, इसलिए इसको किताबों में क्या बोल रहे हैं? भैरव राक्षस। क्या बोल रहे हैं? भैरव राक्षस। जबकि वास्तव में क्या था? वो एक सेठ था, है ना, एक नगर सेठ था भैरव सेठ। उसको भैरव राक्षस भी बोलते हैं। तो उसकी मृत्यु को, उसको किसने मारा था? रामदेव जी ने इसको मारा था। रामदेव जी ने। ठीक, तो इसको किसने मारा था? रामदेव जी ने मारा था। देखो तो रामदेव जी की बहन का नाम क्या है? रामदेव जी की एक बहन थी सुगनाबाई। क्या? सुगनाबाई। तो इनको बोलते हैं सुगनाबाई रा बीर। तो बीर किसको बोलते हैं? भाई को बोलते हैं ना, तो इनको बोलते हैं सुगनाबाई रा बीर। और इन्होंने, रामदेव जी ने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। इसको डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था। तो डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया। डालीबाई का संबंध कौन सी जाति से है? तो ये मेघवाल जाति की थी। तो डालीबाई का संबंध है मेघवाल जाति से। और जो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त थे उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रीखिया। क्या बोलते हैं? रीखिया बोलते हैं। ठीक, तो धर्म बहन बनाया था डालीबाई को। देखो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अपनी जो प्राण थे वो त्याग दिए थे, है ना? तो उससे एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ली थी। किसने? डालीबाई ने। रामदेव जी ने कब समाधि ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को किसने ली? डालीबाई ने समाधि ली थी। मेला कहाँ पे पड़ता है? मेला रूणीचा में भी पड़ता है, बहुत सारी जगह है। तो कहाँ पे पड़ता है? रूणीचा में पड़ गया, छोटा रामदेवरा गुजरात में पड़ गया, एक चित्तौड़ में पड़ता है ना। तो अलग अलग जगह, एक मसूरिया पहाड़ी में पड़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला भरता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं? बाबेरी, ये बाबेरी बीज। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज, है ना। और इनकी समाधि कहाँ पे बनी हुई है? रूणीचा में बनी हुई है, रामदेवरा जैसलमेर में। रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर में इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक, तो समाधि में ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, इसलिए इनकी क्या पूजे जाते हैं? इनके पगले पूजा जाते हैं। पगले,
इन्हें क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। ठीक, देखो इनके झंडे को बोलते हैं नेजा। रामदेव जी के झंडे को बोलते हैं नेजा। और रामदेव जी के चौक पे जो जागरण होता है उसको बोलते हैं जम्मू। क्या बोलते हैं? रामदेव जी के जो जागरण होता है उसको बोलते हैं जम्मू। और देखो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक घोड़े का नाम क्या कैसा था? कलर नीला कलर था, और नीले को राजस्थान में लीला बोलते हैं। तो रामदेव जी के घोड़े का नाम, घोड़े का कौन सा था? लीला घोड़ा था, है ना। और महाराणा प्रताप को भी बोलते हैं ना नीला घोड़ा रासवार, तो क्योंकि सारे घोड़े ही नीले थे, है ना। तो इनके घोड़े का नाम भी याद रख लेना। एग्जामिनर तो बेवकूफ है लेकिन पूछ लेता है कि कौन सा घोड़ा था, तो लीला घोड़ा था। इनके घोड़े का नाम क्या था? लीला। देखो तेजा जी ने, ये रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी थी 24 वाणियां। कौन सी पुस्तक लिखी? 24 वाणियां। रामदेव जी ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम है 24 वाणियां। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता, जो कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो कौन थे? रामदेव जी। और रामदेव जी ने पुस्तक लिखी थी 24 वाणियां, जिसमें उनके 24 बातें लिखी हुई है ना। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। रामदेव जी द्वारा पंथ चलाया गया कामड़िया पंथ। और इसमें जो एक माता थी, जो अपन लोक देवी में पढ़ते हैं, तो उसमें एक माता का नाम पढ़ते हैं आई माता, है ना। तो आई माता को दीक्षा कौन से पंथ में मिली थी? कामड़िया पंथ में। तो आई माता ने कौन से पंथ में दीक्षा ली थी? कामड़िया पंथ में दीक्षा ली थी। आई माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है? बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ पे? बिलाड़ा जोधपुर। बिलाड़ा जोधपुर में आई माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक, एक और चीज, कामड़िया पंथ में दीक्षित महिलाएं, जो मेघवाल जाति की महिलाएं, वो कौन सा नृत्य करती है? वो करती है तेरह ताली नृत्य। कौन सा? तेरह ताली नृत्य। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि तेरह ताली नृत्य का संबंध कौन से लोक देवता से है, तो किससे? रामदेव जी से है। कौन से पंथ की महिलाएं करती है? कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। कौन सी? मेघवाल जाति की महिलाएं। ठीक, चमत्कार। ये रामदेव जी जो चमत्कार दिखाते थे उसको बोलते हैं पर्चा। क्या बोलते हैं? पर्चा। और इसलिए पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है? पर्चा बावड़ी स्थित है रामदेवरा में। कहाँ पे? रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है। देखो इनके मंदिर नहीं, इनके ये उपनाम। है ना। रामदेव जी को क्या बोला जाता है? रामदेव जी को बोला जाता है विष्णु का अवतार। किसका? विष्णु का अवतार। लक्ष्मण का अवतार किसे बोला जाता है? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और विष्णु का अवतार और किसे माना जाता है? जो देवनारायण जी है, देवनारायण जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। और जो तेजा जी है उनको किन का अवतार माना जाता है? तेजा जी को शिव का अवतार माना जाता है। तो देखो विष्णु का अवतार माने जाते हैं। रुणीचारा धनी, रुणीचा में मंदिर बना हुआ है रामदेव जी का, इनको क्या बोलते हैं? रुणीचारा धनी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल। अभी मैंने बताया था कि पति को क्या बोलते हैं? भरतार। तो नेतलरा भरतार। इसके अलावा इनको बोलते हैं छुआछूत मिटाने वाला देवता। क्या बोलते हैं? छुआछूत मिटाने वाला देवता। यानी इन्होंने ये क्या थे? ये छुआछूत के विरोधी थे, छुआछूत विरोधी। छुआछूत विरोधी थी, है ना। इनको बोलते हैं छुआछूत मिटाने वाला देवता, है ना। और इनको बोलते हैं पीरों का पीर। पीरों का पीर। कहा जाता है कि मक्का से 5 पीर आए थे रामदेव जी की परीक्षा लेने। जब वो रामदेव जी उनकी परीक्षा में सफल हुए तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर है लेकिन आप तो पीरों के भी पीर हो, है ना। और वो जो पीर आए थे वो कहाँ से आए थे? मक्का से आए थे। और कौन से संप्रदाय से थे? मुस्लिम संप्रदाय से थे। तो हिंदू और मुसलमान दोनों रामदेव जी को मानते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सांप्रदायिक सौहार्द के देवता। कौन से? सांप्रदायिक सौहार्द के देवता, है ना।
तो आप कमेंट करके एक चीज बताओगे, सांप्रदायिक सौहार्द की देवी किसे बोलते हैं? सांप्रदायिक सौहार्द की देवी, सांप्रदायिक सौहार्द की देवी किसे बोलते हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे। अगले वीडियो में इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये इनके उपनाम हो गए। अब पढ़ लेते हैं इनके जो मंदिर बने हुए हैं वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। एक तो इनके मंदिर बना हुआ है रूणीचा रामदेवरा में, जहाँ पे अपने पढ़ लिया, कहाँ पे, रूणीचा में बना हुआ है रामदेवरा में। एक मसूरिया पहाड़ी पे बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पे, इनके गुरु बालीनाथ जी, इनके गुरु थे ना बालीनाथ जी, उनके मंदिर के पास में इनका भी मंदिर बना हुआ है। कहाँ पे, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। एक हल्दीना गांव है, कहाँ पे, अलवर में, हल्दीना गांव अलवर, जहाँ पर राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल खोला गया है, वहां पे रामदेव जी का मंदिर है। और एक है छोटा रामदेवरा, कहाँ पे है छोटा रामदेवरा, गुजरात में। तो छोटा रामदेवरा गुजरात में भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अपन ने आज 3 चीजों के बारे में डिस्कस की। एक किया तेजा जी के बारे में, एक किया अमृता देवी बिश्नोई, और एक किया रामदेव जी के बारे में। इसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। और एग्जाम, हर एग्जाम में यहाँ से किसी न किसी से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज अपना एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग कंप्लीट हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नमस्कार।